नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली के दंगों को लेके एक बड़ी खबर आ रही है, खासकर कपिल मिश्रा को लेके। करावल नगर के लिए और कपिल मिश्रा के लिए ये कहें इस समय सही नहीं चल रहा। कुंडली बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। कपिल मिश्रा का नाम दिल्ली के दंगों में पहले भी आया था और अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात आ रही है। ऐसे में उनका मंत्री पद भी जा सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकती है और वो जेल तक जा सकते हैं अगर इंक्वायरी होती है, चीज़ें निकल के आती हैं तो। मगर जब ये दंगे हुए थे उस समय भी कपिल मिश्रा का नाम आया था। किसी कारणों से कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले या पुलिस ने लापरवाही की या जो भी हुआ, मगर इसको लेके उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक व्यक्ति ने, जो कि यमुना विहार में रहते हैं, उन्होंने पीआईएल फाइल की थी राव एवेन्यू कोर्ट में। उसके बाद से कोर्ट सख्त है। उन्होंने साफ कहा, जज साहब ने साफ कहा कि आखिर कपिल मिश्रा को क्यों लीज दी गई, जब इनके साक्ष्य मिल रहे हैं कि ये उस समय वहां लोकेशन इनकी थी, मौजूद थे, तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं कार्रवाई हुई। अब इसी को लेके कपिल मिश्रा की मुसीबत बढ़ गई है। और यह साथ साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में, जो कि विधानसभा करावल नगर है, यहाँ की भी मुसीबत बढ़ गई है। क्योंकि आपको याद होगा कपिल मिश्रा पहले भी 1 से 1.5 साल ही मंत्री रह पाए थे अरविंद केजरीवाल की सरकार में, और मंत्री पद भी गया था और विधायकी भी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि आम आदमी पार्टी को वो छोड़ चुके थे। अब वही कंडीशन फिर लग रही है, क्योंकि अगर इनका दिल्ली दंगों में नाम आता है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और कार्रवाई की बात कोर्ट कह रहा है, राव एवेन्यू कोर्ट कह रहा है, तो ऐसे में इनकी विधायकी के ऊपर भी खतरा पैदा हो सकता है। नाम आता है कोर्ट में, इनको अगर कहीं इस मामले में सम्मिलित पाता है और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद इंक्वायरी होती है, तो कहीं ना कहीं सजा भी होगी। अगर सजा होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई होती है, तो कपिल मिश्रा का मंत्री पद भी जाएगा और विधायकी भी जाएगी। यानी करावल नगर के लिए फिर मुसीबत। पहले भी ऐसा हुआ था, फिर होगा। तो आखिर करावल नगर के लोग क्या करें। मगर सबसे बड़ी बात, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जो कि अरविंद केजरीवाल को लगातार टारगेट कर रहे थे, अब उनको लेके आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। आज दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट के एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया, मैं तो बहुत बहादुर कहूंगा उनको, कि उन्होंने एफआईआर के लिए आदेश दिए। ऐसे में जो मिनिमम मोरालिटी बनती है कि कपिल मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए और जिस तरीके से बाकी दंगे के आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, कपिल मिश्रा को भी अरेस्ट किया जाए, ये हमारी मांग है। एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने बोल दिया है, जो भी थाने इसमें आते हैं उन सबको बोला गया है कि कार्रवाई करिए। जब साक्ष्य मिल रहे हैं तो आप लोगों ने क्यों छोड़ा इनको, क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की, क्यों नहीं जांच हुई, क्या ऐसा आप इनको लीज दे रहे हैं, क्यों इनके खिलाफ आप लोग सबूत नहीं दे रहे, क्यों इनको इस मामले से बरी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना यह था कि हमें कहीं कोई प्रूफ नहीं मिला, इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले, मगर कोर्ट ने कहा जब ये इनकी लोकेशन उस दंगों के इलाके में आ रही थी, आपकी पुलिस की इंक्वायरी के अकॉर्डिंग भी वहां पे वो लोकेशन आ रही है, जिसने पीआईएल फाइल किया है उसके रिकॉर्ड में भी इनकी लोकेशन वही आ रही है दंगों के इलाके में, तो फिर इनको किस बिहाफ पे लीज दी गई, क्या कारण जो इनको छूट दी गई। और अगर यह उनकी सोशल मीडिया पे फोटो है, वीडियो है, सब चीजें हैं, तो इनको छोड़ा क्यों गया। इन पे एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई तो करिए। ये काम कोर्ट का है कि आपको हम बरी करें, आप सबूत लाइए, इनके खिलाफ इनके पक्ष में सबूत आए, दलील होंगी, उसके बाद डिसीजन होगा। कोर्ट का काम भी आप ही लोग करेंगे क्या। यानी दिल्ली पुलिस को भी बहुत गंदे तरीके से इसमें लताड़ पड़ी है, झाड़ पड़ी है, और अब कपिल मिश्रा की जो कुंडली है वो फिर घूम गई है। यानी कपिल मिश्रा के ग्रह बिगड़ गए हैं। यानी अब कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी, अगर इसमें साक्ष्य मिलते हैं तो जेल भी जाएंगे और मंत्री पद और विधायकी भी जा सकती है। यानी बीजेपी के लिए, कपिल मिश्रा के लिए और करावल नगर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। और ऐसे में कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज होना, यह आम आदमी पार्टी के लिए एक मुद्दा मिल गया है और कपिल मिश्रा के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि अब तक वो आम आदमी पार्टी पे हमलावर थे। अब आम आदमी पार्टी
बीजेपी और कपिल मिश्रा पे हमलावर है, मगर सारा नुकसान हमेशा करावल नगर का होता है। पहले भी जब कपिल मिश्रा का नाम ऐसे आया था, जब उनका इस्तीफा हुआ था, करावल नगर से वो विधायक थे, अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री थे, तब भी करावल नगर से थे, तब भी मुसीबत करावल नगर की हुई थी, क्योंकि उस बीच में कोई काम नहीं हुए थे करावल नगर के। और फिर वही कंडीशन बन रही है कि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो करावल नगर फिर पिछड़ जाएगा। एन भारत टीवी, दिल्ली।